Assalamualaikum. My dear students, today we are going to discuss question number 3, exercise 3.2. ये बेटा लॉग वाले क्वेश्चंस है। हमें कहा जा रहा है कि आप इनको सॉल्व कर दें। सॉल्व करने का मतलब यही है कि x की वैल्यूज़ जो है वो मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट फर्स्ट जो है log √5 125 इक्वल्स टू x, ये log का बेस है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही log में भी इसका बेस जो है √5 है। इसी तरह जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये बेस बनेगा √5 और इसके पावर जो है वो x होगा इक्वल्स टू 125। बेटा आज आपने इसी क्वेश्चन में ये भी सीख जाना है कि हम किस तरह लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में जो पहले दो क्वेश्चन है वो इसी पे है कि आप जो है सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में सीख लें। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने हमें सिखाया है कि लॉग फॉर्म से आपने किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा ये आप ज़रा ये मेथड सीख लें कि लॉग में जो बेस होगा वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस होगा। बेस का मतलब है बुनियाद। बुनियाद का मतलब होता है कि सबसे नीचे इसके ऊपर जो है पावर आएगा। ठीक है, तो ये लॉग में भी ये हम इधर नीचे लिखते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ये इधर नीचे आएगा, मतलब बेस फॉर्म में आएगा। फिर इसके ऊपर जो पावर है वो ये x वाला है। जब हम इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये x इक्वल के इस साइड पे आ जाता है, इक्वल्स टू 125 इधर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपने सीखना है कि लॉग फॉर्म से हम किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर अंडर रूट की जो कीमत है ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट की जो कीमत है वो है 1/2। इनके ऊपर जो है x की पावर है। ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा हम 125 को 5 क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 क्यूब का मतलब है कि 5 को 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 5 5 25। 25 को फिर 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे 125 बनता है। इधर बेटा पावर के ऊपर पावर आ गया है, तो पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आता है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इससे बन जाएगा 1/2x इक्वल्स टू 5 की पावर 3। अच्छा ये दोनों टर्म्स इक्वल है। जब ये दोनों टर्म्स इक्वल है, क्योंकि इसके दरमियान इक्वलिटी साइन है, दोनों टर्म्स इक्वल हैं, जब इनके बेसिस सेम है, मीन्स 5 इधर भी 5 इधर भी, तो इनके पावर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि 1/2x इक्वल्स टू 3। फिर हमने इस 2 को इधर से ख़त्म करना है, तो 2 से हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 कैंसिल, इधर x बन जाएगा और 3 2s are 6, तो x इज इक्वल टू 6। अच्छा बेटा पार्ट सेकंड बेटा log 4x इज इक्वल टू -3। इधर 4 बेस में है तो इधर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस में आएगा। इसके ऊपर जो पावर बनेगा वो है -3 इक्वल्स टू x। अच्छा ये पावर माइनस में है, तो अगर इस टर्म का पावर हम प्लस करना चाहते हैं तो इस टर्म को हम नीचे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। ठीक है, तो 1/4 पावर 3, तो इसका पावर अब नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया, इक्वल्स टू x। पावर 3 का मतलब है कि आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 4 4s are 16, 16 4s are 64, तो इससे बन गया 1/64 इक्वल्स टू x। तो ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट log 81 9 इक्वल्स टू x, 81 पावर x इज इक्वल टू 9। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ये बेस है तो बेस की जगह पे ये पावर है, पावर के ऊपर आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 9।
अच्छा 81 को हम 9 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके ऊपर जो है पावर क्या आया हुआ है x। पावर के ऊपर जब पावर आ जाता है तो ये आपस मल्टीप्लाई होते हैं तो 2x बन गया। दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो इनके पावर्स भी आपस में इक्वल होंगे तो 2x इज इक्वल टू 1। 2 को हमने ख़त्म करना है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ, 2 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1/2। चौथा पार्ट log 3 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। 3 बेस में आ जाएगा, 2 इसके ऊपर पावर इज इक्वल टू 5x प्लस 1। 1 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x। 5 दो बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे तो 5 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5। फिफ्थ पार्ट log 2 x इज इक्वल टू 7। 2 जो है बेस की जगह पे, 7 पावर की जगह पे आ जाएगा इज इक्वल टू x। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64 एंड 64 2 जार 128। तो इससे x इज इक्वल टू 128। Please subscribe to my channel Lecturer Musa. क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट log x 0.25 इक्वल्स टू 2। x बेस है, इसके ऊपर 2 जो है वो पावर आ जाएगा इक्वल्स टू 0.25। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर 0.25 को हम 0.5 होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 0.5 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे 0.25 आंसर आएगा वापस। ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो अगर इनके पावर सेम हो गए तो इनके बेसिस भी सेम होंगे, मींस x इज इक्वल टू 0.5। सातवां पार्ट log x 0.001 इक्वल्स टू -3। x जो है इसका बेस -3 पावर आ जाएगा इक्वल्स टू 0.001। पॉइंट को बेटा अगर हम 1 के इधर लेके आएंगे तो ये जब भी पॉइंट को हम शफल करते हैं और उसको राइट साइड पे लेके आते हैं तो पावर जो है वो माइनस में बनता है। तो 3 जो डिजिट्स हैं हमने क्रॉस किए हैं तो इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 0.001 जो है हमारे साथ इक्वल है 10 पावर -3। दोनों टर्म्स इक्वल हैं, अगर इनके पावर सेम हो गए तो इनके बेसिस भी सेम होंगे तो x इक्वल्स टू 10 होगा। आठवां पार्ट log x 1/64 इक्वल्स टू -2। x जो है बेस आ जाएगा, पावर -2 इक्वल्स टू 1/64। 1/64 को हम 8 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इस टर्म को ऊपर लेके आएंगे तो इसका पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस से नेगेटिव साइन में तब्दील हो गया, 8 की पावर -2। दोनों टर्म्स इक्वल हैं क्योंकि इनके दरमियान इक्वल साइन है, इसका मतलब है दोनों टर्म्स इक्वल हैं। पावर सेम है तो इनके बेसिस भी सेम होंगे, मींस x इज इक्वल टू 8। नौवां पार्ट 9 log √3x इक्वल्स टू 16। ये हमारे साथ बेस है √3, इसके ऊपर 16 जो है वो पावर आ जाएगा इक्वल्स टू x। अंडर की कीमत 1/2, इसके ऊपर 16, पावर के ऊपर पावर आया हुआ है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल्स टू x। 16 डिवाइड बाई 2 से 8 आता है बेटा, तो 3 की पावर 8 इक्वल्स टू x। 3 को हमने 8 बार जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आंसर आता है 6561 इक्वल्स टू x। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3.2 में। इसमें कोई मसला हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe to my channel Lecturer Musa.